यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। हालांकि हम इस योग्य ना थे, फिर भी प्रभु जी ने अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया हम सब पर दिखाते आए हैं। तो आइए हम धन्यवादित हृदय के साथ इस पुनरुत्थान के दिन पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबों को प्रभु आशीष दे, ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति से बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए अपने अपने घरों में प्रभु जी आपके संग, आपके नाम को ऊंचा उठाने का एक महान अवसर को हम स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन हम कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, परंतु जहाँ कहीं भी हम हैं, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। आपने यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में जो बड़े उपकार को किए, उनसे स्मरण करते हुए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य ना थे, फिर भी आपने अपनी दया को हम पर दिखाए और प्रभु जी हमें बचाने के लिए आप मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए। हम सब के बदले उस दर्दनाक मृत्यु को आपने उस क्रूस पर सह लिया। हम सबको बचाने के लिए प्रभु जी आपने सब कुछ चुपचाप सह लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आपके उस महान पुनरुत्थान को एक बार फिर से स्मरण करते हुए इस पुनरुत्थान के दिन हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने मृत्यु पर जो विजय पाई है, उस विजय को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संग हैं और आप हमें ना कभी भूलने वाले परमेश्वर हैं, ना कभी त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी करुणा अपने बच्चों पर आपने अधिकाई से दिखाई, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी हमारे देश के लिए, राज्य के लिए हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। जो भी परेशानी तकलीफें हम देखते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप ही अपने करुणा और दया के द्वारा हमारे देश को, हमारे राज्य को आप स्वस्थता प्रदान करिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों को आप आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, डीकन्स के लिए, ईसी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके द्वारा जो भी सेवकाई होती है, उन सेवकाई के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। इस समय हम प्रभु जी हमारे हिंदी कलीसिया के हर एक परिवारों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए। हमारे प्रियजनों को, हमारे मित्रों को, सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए हम इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर क्वायर के साथ एक गीत को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करेंगे।
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम जीवित प्यारे परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और इसीलिए उन्होंने हमें बचाने के लिए मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए। उतना ही नहीं, हम सब के लिए प्रभु जी ने इस बाइबल को रखे हैं ताकि इसे हम पढ़कर हम परमेश्वर की योजनाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को और भी अच्छे रूप से अपने जीवन में देख पाते हैं। क्योंकि हम जिस समय में जी रहे हैं वो बहुत ही तकलीफ़ का समय है और जहाँ चारों तरफ हम निराशाओं को देखते हैं, जहाँ पर हम तकलीफ़ों को देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि और कितने दिन और कितने महीने इस प्रकार हम परिस्थितियों को हमारे सामने देखना पड़ेगा। और हर दिन जो है, चाहे न्यूज़ हो या फिर अलग अलग माध्यम से हम जो है परमेश्वर की बातों को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सी घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम परमेश्वर से प्रश्न भी करते हैं। इन सारी बातों के बीच में हमारे लिए बहुत ही अच्छा जो जवाब है वो बाइबल में हम पाते हैं। बाइबल में इन सारी चीज़ों का जवाब हम पाते हैं। परमेश्वर के पास सारी बातों का जवाब है और इन परिस्थितियों में जब हम रहते हैं तो क्यों ना हम उन जवाबों को पर बाइबल से हम देखें, परमेश्वर के पास आकर उनके वचनों को देखें। पिछले दिनों में हम मदर्स डे को मनाए हैं और हमारी माताओं को के लिए हमने प्रार्थना किया और उनके जीवन में आशीषों को हमने मांगा है, क्योंकि उनका कार्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा हमने जो कुछ आशीषों को पाए हैं उसे हम गिन नहीं सकते हैं। पिछले दिनों में हमने नर्सेस डे को भी हमने मनाया है, जहाँ पर हम जो है हमारे देश में या विश्व में नर्सेस के द्वारा जो सेवा कार्य हो रहा है उसे स्मरण करते हुए उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों में भी हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही त्याग और बलिदान के साथ अपनी सेवा को निभा रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं बहुत से NGOs हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं और परमेश्वर के प्रिय लोग जो हैं वे प्रार्थनाओं के द्वारा और उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें आत्मिक रूप से
और उनको मॉरली उनको बलवंत कर रहे हैं। क्योंकि इस सब समय में हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि हम एक दूसरे की सहायता और उनके लिए प्रार्थना, जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को हम जो है उत्साहित करें, जो निराश हैं उनको हम उत्साहित करें। सो इस प्रकार की बातों को हम लेते हुए हम आज के इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर के वचन से निर्गमन की किताब से कुछ बातों को सीखेंगे। निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय, हम सब जानते हैं कि बाइबल में जो ओल्ड टेस्टमेंट में दूसरा जो किताब है एक्सोडस है, एक्सोडस चैप्टर 6, एक्सोडस चैप्टर 6 फर्स्ट 8 वर्सेस वी आर गोइंग टू लर्न। निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय, उसके पहले 8-9 वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस 6 अध्याय को अगर हमें समझना है तो हमें 5वें अध्याय को समझने की जरूरत है। 5वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि मूसा और हारून जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए भविष्यवक्ता और जो याजक हैं, उन दोनों ने जो है इज़राइल की प्रजा को, जो मिस्र देश में 400 साल से वो बंधुआई में थे, और इन 400 सालों में उनके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उन सब को स्मरण करते हुए परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए, उनको दासत्व से छुड़ाने के लिए, उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजे हैं। और मूसा और हारून जो है वो फिरौन राजा के पास जाकर इन लोगों के लिए जो है वो फिरौन से जो है इनको छोड़ने के लिए या 3 दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए उन्हें भेजने का या प्रावधान रख रहे हैं। और फिरौन राजा जो है वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। फिरौन राजा जो है इस बात को की अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वे इस जगह को छोड़कर वे जो है जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करें। और ऐसे समय में मूसा और हारून जो है फिरौन के पास जाते हैं। उस समय में फिरौन जो है 5वें अध्याय में बहुत ही क्रोध से उनसे बातें करता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम आलसी लोग हो, इसीलिए तुम कह रहे हो कि तुम जाके परमेश्वर की आराधना जंगल में करेंगे। सो इसलिए फिरौन जो है उन्हें उनके काम को और भी बढ़ा देता है और उनकी तकलीफ़ को और भी बढ़ा देता है। और इस तकलीफ़ के बढ़ाए जाने के कारण जो इज़राइल की प्रजा हैं वो और भी दुखी हैं। सो ये बैकग्राउंड है। दुखी समय में जो है ये सारी घटनाएं घट रही हैं और परमेश्वर के जन मूसा और हारून जो हैं वो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपने हमें भेजा है और आप चाहते हैं कि आपके लोग छुड़ाए जाएं, परंतु यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं वो तो उनके जीवन में और तकलीफ़ को ला रही है। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर से इस प्रकार कहा। 5वां अध्याय उसका 22 वचन को अगर हम देखें तब हम पाते हैं, तब मूसा ने यहोवा से के पास लौट कर कहा, हे प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की है और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा के साथ कुछ भी छुटकारा नहीं किया है। तो इन 2 वचनों को अगर हम देखें 5th चैप्टर 22 और 23 वर्स को, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा जो है, मोसेस जो है वो पूरी तरह हताश है, वो पूरी तरह निराश हो चुका है, हार चुका है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी आपने मुझे क्यों भेजा है? अगर आप मुझे यहाँ भेज कर इनके जीवन में जब अच्छा नहीं हो रहा है तो आपने मुझे क्यों भेजा है? और इस निराशा में, इस तकलीफ में, इस परेशानी के समय में परमेश्वर उनको जवाब दे रहे हैं 6वें अध्याय में। सो 6वां अध्याय जो है परमेश्वर का जवाब है मूसा और हारून के लिए। आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें तो आज हम भी बहुत से जगह इस बात को देख पा रहे हैं जहाँ पर लोग या प्रिय लोग या हम सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थनाओं का जवाब कुछ देरी से मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि प्रार्थना जो है वो कई लोगों के जीवन में सफल भी नहीं हो रहा है। ऐसे समय में शायद आप निराश हो, शायद आप सोच रहे हो कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, या आप सोच रहे होंगे कि क्यों इस तकलीफ के समय में परमेश्वर हमें यहाँ पर रखे हैं, या आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमारे प्रिय लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, या आप प्रश्न कर रहे होंगे कि क्यों परमेश्वर के जन, बहुत से पास्टर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इन सब प्रश्नों के बीच में परमेश्वर का समाधान जो है वो हम निर्गमन की किताब उसके 6वें अध्याय में पाते हैं। और इसलिए मैंने इस 6वें अध्याय को जो टाइटल दिया है वो ये है, आई एम द लॉर्ड, मैं यहोवा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इन सब प्रश्न के पीछे का जवाब वो यहोवा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और वो हम दूसरे वचन में पाते हैं।
6वां अध्याय उसके दूसरे वचन को अगर हम पढ़ें, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। अगर आज हम बहुत से प्रश्न परमेश्वर से कह रहे हैं तो परमेश्वर का सीधा सा जवाब यह है कि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि का कर्ता हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं वाचा को देकर पूरा करने वाला हूं। तो ये यहोवा कह रहे हैं। सो इस यहोवा की बातों को हमें समझने की जरूरत है। परिस्थितियों के बीच में निराश होकर कई बार हम जो है उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इनके जीवन में अगर हम देखें तो उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। वो दो बातें ये है, पहली बात जो है इजराइलियों को के जीवन में मन में बेचैनी थी, उनके मन में बेचैनी थी। दूसरा, उनके जीवन में जो दासत्व है, वो दासत्व जो है बहुत ही क्रूरता से चल रहा था। ये दो दुखों के बीच में परमेश्वर उनसे बातें कर रहे हैं। देखिए, उनके मन में बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि 400 साल से उनके दादा परदादा जो है वो दासत्व के जीवन में उनके काम को जो है बहुत ही बढ़ा दिया गया है। जहाँ पर उनके बच्चे पैदा होने पर मार दिया जाता था और जहाँ पर लड़कों को तो पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जा रहा था। ऐसे समय में वे मन से बेचैन थे और बेचैनी में वो परमेश्वर से की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। सो मन की बेचैनी जो है वो हमारे लिए हमें समझने की ज़रूरत है। मन की बेचैनी जो है वो हमेशा हमें परमेश्वर के कार्यों को समझने से रोकती है। सो मन की बेचैनी से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। एंग्विश ऑफ स्पिरिट, व्हेन वी आर एंग्विश इन आवर स्पिरिट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान। दूसरी बात जो है बॉन्डेज, व्हेन वी आर अंडर द बॉन्डेज of Satan, we will unable to understand the plans of God. तो ये दो बातें वहां पर हम उनके जीवन में देखते हैं। इन दो बातों के बीच में परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं वो हम 6वें अध्याय उसके पहले 8 वचनों में देखते हैं। पहली बात देखिए, पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स नंबर 1। वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही सरलता से यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं। आप बेचैन मत होइए, आप दासत्व को स्मरण करके उदास मत होइए, परंतु देखिए कि मैं जो करने वाला हूँ उसे देखकर फिरौन जो है आपको आपके जीवन के दासत्व से आपको छुटकारा देगा। आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही कह रहे हैं, आप बेचैन मत होइए, आप इस करुणा से बेचैन मत होइए, आप दासत्व में है करके आप निराश ना होइए। मैं जो करने वाला हूँ उसे देखकर जो है करुणा क्या, ये अपने देश से बरबस ही चला जाएगा, अपने राज से बरबस ही चला जाएगा। देखिए वहाँ पे लिखा है, फिरौन से क्या करूँगा जिसे वह उनको बरबस निकाल देगा, वह तो अपने देश में से बरबस निकाला जाएगा। देखिए हमारे देश में से और हमारे जीवन में से उस दुख को बरबस ही परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। यानी अल्टीमेटली गॉड इज गोइंग टू डू द ग्रेट वर्क इन आवर लाइफ्स, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर ने उस समय इतिहास में इजरायलियों के प्रजा के साथ जो वाचा उन्होंने बांधा था, आज भी वो हमारे साथ है। और इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं बरबस उन्हें निकाल दूंगा, यानी उन तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। तो ये हमें पहली बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये है, नाउ यू शैल सी। इस बात को हमें विश्वास से समझना है। नाउ यू शैल सी, तुम देखोगे। तो हमें देखने वाले बात यह है कि परमेश्वर बड़े कार्य को करने वाले हैं। तुम देखोगे, नाउ यू शैल सी, द लॉर्ड अनाउंसेस एंड हिज रिस्पॉन्स टू मोसेस प्रे। और ये परमेश्वर की जो है दास मूसा की प्रार्थना का रिस्पॉन्स है। आज आपकी प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स भी यही है, नाउ यू शैल सी, और तुम जो है देखोगे परमेश्वर क्या करने वाले हैं। तो ये पहली बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, नाउ यू शैल सी, अब तुम देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूं। क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर की इस बातों में? क्या हम सब इस विश्वास को रखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम देखोगे? वहां पर मूसा जो है उन्हें विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही हताश हो चुका था। फिरौन जो है बार बार उन्हें तकलीफ दे रहा था। उस समय परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें विजय को दूंगा। आई विल गिव यू विक्ट्री। दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल बिफोर द स्ट्रगल बिगैन।
देखिए यहाँ पर तकलीफें के बीच में परमेश्वर पहले से उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जय को दूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, दुख और तकलीफ के कारण, बेचैनी के कारण, दासत्व के कारण वे समझ नहीं पाए। उसके बाद दूसरे और तीसरे वचन जब आते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता रहा, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। यहाँ पर दूसरे तीसरे वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उन्हें जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इतने दिन प्रकट हुआ। यहोवा जो है नाम पहले से था, लेकिन वे लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनसे फिर से कह रहे हैं, इतने दिन उन्होंने मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से ही मुझे पहचाना है, लेकिन आज के बाद से वो यहोवा के नाम से भी पहचानेंगे। और यहोवा का अर्थ यह है कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, मैं निरंतर हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, भविष्य में रहूँगा, भूतकाल में था। मेरा समय जो है अनंत काल से अनंत काल तक है, मैं वो यहोवा हूँ। और उस बात को यहाँ पर फिर से याद दिलाते हुए कह रहे हैं, इतने दिन तुम लोगों ने जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही जाना है, परंतु आज से जानोगे कि मैं वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परंतु कई बार आप लोगों ने मुझे पहचान नहीं पाया। सो इन 2 और 3 वचनों में परमेश्वर इस प्रकार कह रहे हैं। और उसके चौथे वचन में आने पर परमेश्वर जो है उन्हें उस वाचा को याद दिला रहे हैं जो उन्होंने अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से और जोसेफ से कहा था। और वो वाचा को यहाँ पर याद दिलाओ तो चौथे वचन में कह रहे हैं, और मैं उनके साथ अपनी वाचा को दृढ़ की है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की जो वाचा है उसे परमेश्वर बार बार दृढ़ करते आए हैं, जिसे हमने उत्पत्ति किताब उसके 15वें अध्याय में हमने देखा। उसके बाद लास्ट टाइम हमने उत्पत्ति किताब उसके 17वें अध्याय में देखा, और उसके बाद हम 6वें अध्याय उसके 6वें वचन में भी हम इस बात को देखते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह के बातों को याद दिलाते हुए परमेश्वर जो है वहाँ पर मूसा से कह रहे हैं, मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें दासत्व से छुड़ाऊंगा, मैं अपनी उस वाचा को दृढ़ करूंगा जिस वाचा को मैंने अब्राहम के साथ कहा था। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आई एम द गॉड हु कीप द कवेनेंट, हु प्रॉमिसेस द कवेनेंट एंड द कीप द कवेनेंट। परमेश्वर जो है वाचा को बताने वाले हैं, वाचा को संभालने वाले हैं और उस वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए उन्होंने 6 और 7 वचनों में उन्होंने कम से कम 7 इंपॉर्टेंट बातों को उन्होंने कहा है, 7 प्रॉमिसेस को उन्होंने कहा है। आज की तारीख में भी हम उन 7 प्रॉमिसेस को अगर हम जाने तो हम पाएंगे कि परमेश्वर कितने महान हैं। उसके 6वें अध्याय उसके 6वें वचन से 6 chapter 6 verse 7th verse and 8th verse, if you see 7 important things we see there, 7 promises of God. God, the Jehovah is promising 7 important things to you and me. उस दिन परमेश्वर ने इजराइल से इस प्रॉमिस को कहा, आज आपसे और मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं। वो ये है, पहली प्रॉमिस अगर देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं, आई विल ब्रिंग यू आउट, मैं तुम्हें इस दासत्व से छुड़ा कर बाहर लेके आऊँगा। यानी परमेश्वर जो है एक सेपरेशन को याद दिला रहे हैं, तुम जो मेरी प्रजा हो वो सबसे अलग किए हुए लोग हो, जहाँ पर सारे लोग जो इस दुनिया में रहते हैं उनसे अलग किए हुए लोग हो, इस बात को समझ पाए। सो आई विल ब्रिंग यू आउट, वो कह रहे हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो ये है, आई विल रीड यू आउट ऑफ बॉन्डेज, मैं तुम्हें दासत्व से बाहर छुड़ा कर लाऊंगा। चाहे वो किसी प्रकार की भी दासत्व क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की दासत्व हो या निराशा की दासत्व हो, या हम जो है बेरोजगारी की दासत्व में हो, या फिर हम अपने प्रिय लोगों के दुख के कारण हम दासत्व में हो, या फिर हम अपने बीमारी के कारण दासत्व में हो, किसी प्रकार की भी दासत्व में क्यों ना हो, परमेश्वर उस दासत्व से छुड़ाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, आई एम द यहोवा, आई एम द लॉर्ड, आई एम योर मास्टर। प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो इस बात को हम समझते हुए जब आगे देखते हैं तो तीसरी बात वो कह रहे हैं वो ये है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, वो कह रहे हैं। उसके 6वें वचन में हम तीनों बातों को देखते हैं। 6 chapter 6 verse देखिए, इस कारण तू इजराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर मैं भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। तो 3 बातों को देखिए यहाँ पर। वहाँ पर हम यीशु मसीह की उस बड़ी भुजा को हम देखते हैं, अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड से तुझे छुड़ा लूँगा। एक भारी दंड को हम चारों तरफ देख रहे हैं।
जहां पर लोगों के पापों के कारण या फिर किसी भी बात को आप ले लीजिए जिसके कारण एक बहुत बड़ा दंड हम देख रहे हैं, उस दंड से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के उस लंबे हाथ को हम देखते हैं। वहां लिखा है कि मैं अपने भुजा को बढ़ाकर तुम्हें मैं छुटकारा दूंगा। ये 3 बातों को हमने 6वें वचन में देखा। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए वो आपको बचाने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, वो आपकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। ही इज अ सेवियर, ही इज अ रिडीमर एंड ही इज विथ यू ऑल द टाइम। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए इस प्रॉमिस को हम याद रखें कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। उसके 7वें वचन में जब आते हैं तो वहां पर फिर से हम 3 बातों को देखते हैं। आई विल सेलेक्ट यू एज माई पीपल, वो कह रहे हैं मैं तुझे अपनी प्रजा के रूप में मैं तुझे चुन लिया हूं, कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, वहां कह रहे हैं कि आई विल बी योर गॉड। प्यारे दोस्तों, पिछली बार भी मैंने इस बात को याद दिलाया था, पिछले पुनरुत्थान के दिन भी, कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उनकी सारी वाचाओं से बढ़कर मुख्य बात यह है कि वो हमारे परमेश्वर हैं। यहां पर एक बार फिर से मूसा के साथ वो कह रहे हैं आई विल बी योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वो कह रहे हैं। उसके 6वें बात को अगर हम देखें, वहां पाते हैं आई विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस परिस्थितियों से मैं तुम्हें बाहर लेके आऊंगा, कह रहे हैं। और उसके बाद आखिरी में वो कह रहे हैं आई विल गिव यू पोजीशन, मैं तुम्हें स्थिरता प्रदान करूंगा। देखिए, इन 3 बातों को हम फिर से एक बार देखते हैं। उसके 7वें वचन में 4 बातों को। पहली बात यह है मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरी प्रजा हो। दूसरी बात वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं तुझे इस परिस्थितियों से तुम्हें बाहर लेके आऊंगा। चौथी बात वो कह रहे हैं मैं तुझे स्थिरता प्रदान करूंगा। आई विल सेलेक्ट यू एज माई पीपल, आई विल बी योर गॉड, आई विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई विल गिव यू पोजीशन। प्यारे दोस्तों, इतना महान परमेश्वर का प्रॉमिस है। इन 7 प्रॉमिसेस को अगर हम क्लेम करें तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर पर और भी ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे, और भी ज़्यादा उनसे प्रेम कर पाएंगे, और भी ज़्यादा हम अपने जीवन में उनकी सामर्थ्य को अनुभव कर पाएंगे, और भी ज़्यादा हम जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमें हर परिस्थितियों से छुड़ा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इन 7 प्रॉमिसेस को क्लेम करते हुए हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के बातों को याद रखें, ना कि इन चिंताओं को। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इन परिस्थितियों से तुम्हें बाहर लेके आऊंगा। उसके 7वें वचन देखिए, वहाँ लिखा है मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है और जिस देश को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। प्यारे दोस्तों, मैं तो यहोवा हूं, आई एम द लॉर्ड। इस बात को हम कम से कम 4 से 5 बार इन 6 वचनों में, 7 वचनों में हम पाते हैं। सो वो यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए, जो यीशु मसीह जो है उनके पुत्र के रूप में हम जानते हैं, और उन्होंने यीशु मसीह ने बार बार इस बात को बताया कि मैं उनका पुत्र हूं जिन्होंने मुझे भेजा है। यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है, उन्होंने हमारे जीवन के उन सारी दासत्व से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है उस बॉन्डेज के अंदर कर दिया, ताकि हम सब उस छुटकारा को प्राप्त कर सके। हमारे दुख को हटाने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपने ऊपर सारे दुख को उठा लिया और उसने क्रूस को उठा लिया। और वो कह रहे हैं कि तुम अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो। ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो उन्होंने बार बार याद दिलाया है कि तुम अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे हो लो, तो इस प्रकार की परेशानियां तुम्हें हल्की नजर आने लगेंगी, क्योंकि मेरा क्रूस, तुम्हारा जो क्रूस जो है वो सरल है, वो सहज है। प्यारे दोस्तों, जब हम इस बात को समझते हैं तभी हमारे अंदर की जो समस्या है उसे हम दूर आ सकते हैं। और इसलिए 9वें वचन में हम आ जाएं तो वहां पर हम पाते हैं कि वहां के लोगों की समस्या जो थी, इन सारी बातों को समझ नहीं पाने के पीछे का कारण अगर कुछ है तो वहां पर हम पाते हैं कि वो जो है मूसा इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। ये 2 बातें उनके जीवन में थी, मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता। यानी उन्होंने 400 साल से जो दासत्व था, जो तकलीफें सह रहे थे, उसके कारण वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए।
आज भी शायद हम में से कुछ लोग परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन बेचैन है। एंग्विश ऑफ स्पिरिट, क्रूएल बॉन्डेज, दिस टू थिंग्स ऑलवेज लीड्स अस अवे फ्रॉम गॉड एंड वी विल वेवर इन आवर फेथ। हमारा विश्वास जो है डगमगाता है। इन समय में 3 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ कहा। आइए मेरे साथ मिलकर नए नियम में आइए, वहां पर 3 बातों को हम देखेंगे। पहली बात जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय में आइए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स नंबर 33, लास्ट वर्स, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 33। वहां पर देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये फर्स्ट प्रॉमिस आप याद रखिए। इस तकलीफ के समय में, परेशानी के समय में, आप जहां सोच रहे हैं कि शायद आपका मन बेचैन से भरा हुआ है और आप बेचैनी में हैं और आप सोच रहे हैं कि आप दासत्व में हैं, तो परमेश्वर का प्रॉमिस यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो ये है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह आपको शांति देना चाहते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम मुझसे जब अलग होते हो तो मन की बेचैनी और दासत्व के क्रूरता के कारण तुम मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का शब्द एक बार फिर से हमें याद दिला रहा है, बाइबल हमें फिर से याद दिला रहा है, तुम्हें मुझ में शांति मिले। जब संसार में क्लेश को देख रहे हो तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दूसरा वचन हम देखते हैं जो रोमन की किताब में देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37, रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 37वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37, वहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस जो है किस प्रकार कलीसिया को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। तो प्यारे दोस्तों, इस बेचैनी के बीच में परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पर पाते हैं परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसलिए तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। जो तुमसे प्रेम करने वाला है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। ये दूसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात जब हम आए तो तीसरी बात में जो हम पाते हैं वो 1 कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय उसके 57वें वचन में हम पाते हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 57, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 57 में परमेश्वर क्या कह रहे हैं। देखिए इन 3 वचनों को आप याद रखिए। पहला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 33, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 33, सेकंड वन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37, थर्डली 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 57। वहाँ पर हम इस प्रकार पाते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जो हमें जयवंत करता है। इससे पहले अगर हम 33, 53 और 54 वचन को देखें, वहाँ पर हम पाते हैं, वहाँ पर जो बाइबल के वर्ड्स को हम देखते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। उस बात को हटाकर अगर हम कहें हे करुणा तेरा डंक कहाँ, तो उसका जवाब हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उस करुणा के डंक को निगल दिया है और परमेश्वर ने उससे हमें जो है बचा लिए हैं। किसी पास्टर ने रिसेंटली इस बात को कहा, हे करुणा तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ। यीशु मसीह के द्वारा हमने जय को प्राप्त की है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम परमेश्वर की बातों को दृढ़ता से पकड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत किए हैं। परमेश्वर आप सबों को जयवंत किए हैं। हम में से हर कोई जयवंत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए इस विकट परिस्थितियों में, तकलीफ़ों के बीच में, जब आपके मन बेचैन है, जब आप सोच रहे हैं कि आप पूरी रूप से जो है दासत्व में है, करुणा के दासत्व में या दुख के दासत्व में है, परमेश्वर आपको ढाढ़स देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहोवा हूँ। आई एम योर लॉर्ड, ही सेज, आई एम योर क्रिएटर, आई एम योर सस्टेनर। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हुए क्यों ना हम अपने सारे बेचैनी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ें। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप यहोवा हैं।
आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे संग हैं। हाँ प्रभु जी, आपके 7 प्रॉमिसेस को एक बार फिर से हम क्लेम करते हुए आपको हम धन्यवाद देते हैं। कई बार हमारे मन बेचैन हो जाते हैं, कई बार हम दासत्व के कारण आपकी योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। आज भी परिस्थितियाँ इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु जी कि आपके शब्द धीरे से हमारे कानों में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी बल को एक बार फिर से हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं और इन सारी परिस्थितियों से आप हमें बाहर निकालने वाले हैं। जिस प्रकार आपने इज़राइल की प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला, जब मूसा और हारून पूर्ण रूप से हताश हो चुके थे, तब आपका वचन उनसे कहता है कि बरबस मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगा। हमें भी प्रभु जी इन परिस्थितियों से आप बाहर निकालने के लिए आप सक्षम परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपने आशीष को दीजिए, उनके मन की बेचैनी को दूर करिए। जो बीमार और तकलीफ में उन्हें आप स्वस्थता प्रदान करिए, हमारी प्रार्थना है। पिछले दिनों में हमने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु जी आपने उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो दुख तकलीफ में हैं, जो प्रभु जी हॉस्पिटल्स में हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हमारे आसपास बहुत से पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ही उन्हें बलवंत दीजिए, उन्हें अपने ढाढ़स को दीजिए, ताकि वे आपके प्रेम को जान सकें। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ हमारे आसपास घट रही है उन सब बातों को आप जानते हैं, उन सब से हम आप में दूर करने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। मन की बेचैनी को आप दूर करते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार के जनों को, हमारे मित्रों को, सबको आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू।